टायर्स के बारे में आप बहुत पूछते हैं, तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मगर मैं अब इसको ना मज़ीद प्रीसाइज़ करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सलाम आदाब, खुश आमदीद, बखैर अगले मैं आपका होस्ट कलीम खान और आप देख रहे हैं कलीम नियाज़ी व्लॉग्स। अच्छा, जो टायर बेसिकली पाकिस्तान में जो फेमस टायर है वो टिम्सन का है और चाइनीज़ टायर है। अगर आप शिनको कंपेयर करें तो शिनको को मैं सेकंड नंबर पे लूँगा, क्योंकि शिनको जो है वो भी अच्छे टायर है, मगर टिम्सन की क्वालिटी बेहतर है। अब इसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक ऑन रोड टायर होता है, एक ऑफ रोड टायर होता है। कुछ लोग ऑन रोड में टायर अपनी नीड के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऑफ रोड में अपनी नीड के मुताबिक जो है ना वो टायर इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, दो कैटेगरीज़ हैं और बहुत ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। तो टायर का जो है ना वो ख़र्चा अच्छा भला होता है, तो हर बंदा ये नहीं चाहता कि मैं इस टायर को डलवा लूँ, फिर मैं इसको बाद में पता लगे यार ये तो मेरे काम का टायर ही नहीं था। तो इस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली आज जो मेरा मोटिव है वो डुअल स्पोर्ट टायर है, जो बेसिकली ऑन रोड में भी इस्तेमाल होता है और ऑफ रोड में भी इस्तेमाल होता है। इसे 50-50 भी कहते हैं। और आज इंशाल्लाह हम टिम्सन का डिस्कस करेंगे और आपको मैं अपना ज़ाती जो है वो रिव्यू में पेश करूँगा कि मेरे साथ कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा। टायर अच्छा है, टायर अच्छा नहीं है, पैसे कितने हैं, वाकई वो पैसे लगाने का फ़ायदा है या नहीं है, बाइक की परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है या नहीं आता है। मगर अपने जहन में एक बात ये डाल लें, कोई भी टायर आपको गिरने से नहीं बचा सकता, ठीक है, स्लिप होने से नहीं बचा सकता। कोई दुनिया में ऐसा टायर नहीं है। देखें, बेसिकली वो आपकी अपनी हैंडलिंग की स्किल है कि आप इस टायर के साथ या किसी भी टायर के साथ आप अपने बाइक पर कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रेस में, ऑफ रोड में, जैसे भी टेरेन हो, आप कैसी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डुअल स्पोर्ट टायर होता है वो रोड पे भी चल जाता है, ऑफ रोड पे भी चल जाता है, दोनों जगह वो परफॉर्मेंस दे सकता है। 50-50 इस वजह से इसे कहते हैं। मगर अभी हमने ये देखना है कि वो परफॉर्मेंस किस टेरेन में देखिए, आपने अपने सबसे पहले जहन में ये रखना है कि जो टायर आप ले रहे हैं वो किस टेरेन में जो है ना वो आपके लिए ना फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसी के मुताबिक जी आपने टायर चेंज कराना है। ये ना हो कि कोई ऐसा बस कंपनी का नाम दे के ही आप टायर ले लें, बाद में पछताते रहें, पैसे ज़ाया हो गए, अब उसको सेकंड हैंड करके आप बेच भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और चलते हैं जनाब, टिम्सन के दो टायर्स आपको दिखाता हूँ जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ। कंपैरिजन में जी दो टायर आगे, इसे कहते हैं टिम्सन 801, टिम्सन 829। दोनों टायर्स बहुत बेहतर हैं। कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों डिस्कस करते हैं। पहले इस पे आ जाते हैं 829 में। बहुत अच्छा टायर, बेहतरीन टायर, तकरीबन 18,000 किलोमीटर चलाया है। ट्यूबलेस इसे मैंने कभी नहीं किया। इसके आज भी जो ग्रूव्स हैं ना वो आपको अभी भी नुमायाँ नज़र आएंगे। उसकी मेन वजह ये है कि ये जो टायर है इसे हम कहते हैं डुअल स्पोर्ट टायर, इसे भी डुअल स्पोर्ट टायर कहते हैं, इसे 50-50 कहते हैं, इसे भी 50-50 कहते हैं। मगर इशू ये है कि कंपनी के कहने से 50-50 नहीं होता। तो ये एक्चुअली में 50-50 टायर है। ये मैं इसको ना 60-40 कहता हूँ, 60 ऑफ रोड, 40 ऑन रोड। अब दोस्तों, ऑन रोड के लिए भी बेहतरीन टायर है, ठीक है, ये भी ऑन रोड के लिए बेहतरीन टायर है, मगर उस तरह का इसकी परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह ऑन रोड पे आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह ही आप बाइक लीन करते हैं तो आप देखें दरमियान वाली गुड्डी से आप इस वाली गुड्डी पे आ गए, और जब आप बिल्कुल ही मतलब मोड़ में जब लीन कर रहे होते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब इसमें टायर में हवा ज़्यादा होती है तो बाइक जब मूव हो रहा होता है, यूँ थोड़ा सा मूव हो रहा होता है, तो आपको ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि यार ये जो टायर है अब ये नीचे से निकलने वाला है या क्या करने वाला है। तो एक ये इसका मसला है 801 में। 829 में उस तरह इशू नहीं है, क्योंकि इसकी दरमियान वाली गुड्डी मोटी है। तो ऑन रोड परफॉर्मेंस के लिए ये और ऑफ रोड के लिए बेहतरीन टायर है। और ये टायर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अपने जहन में ये रखिएगा कि ये लूज़ ग्रेवल पे अच्छा काम करेगा, रॉकी टेरेन में अच्छा काम करेगा, मगर ये सैंड पे काम नहीं करने वाला। ये वाला टायर लूज़ ग्रेवल में भी काम करेगा, रॉकी कंडीशन में उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह 829 करता है। मगर ये है कि जो सैंड वाले एरिया में है ये टायर बहुत कामयाब है। अब जो 18,000 किलोमीटर मैंने इसको चलाया है तो स्टिल अभी मैंने इसको उतार के रख दिया है। ये वाला टायर मैं लेना चाह रहा था 829, मगर ये जो है ना मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने टिम्सन वालों से 801 मंगा लिया एज अ अल्टरनेटिव। तो
अब होता ये है कि टायर दुनिया का आप कोई भी अच्छा सा डाल लें तो आपकी स्किल्स मैटर कर रही होती हैं कि आपने बाइक को हैंडल कैसे करना है, पिछला टायर आपका निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये आप अपने जहन में रखें। दोनों की कीमत तकरीबन 10,000 के करीब है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा टायर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो मसला दोनों टायर्स में ये है कि ये रिम पे सही तरीके से बैठता नहीं है। जब आप इसे पहली मर्तबा लेते हैं तो इसका तरीका ये है कि आप इसमें 50 बार गैस एयर इन्फ्लेट कराएं और उसके बाद जो है इसको थोड़ा चलाएं 2-4 किलोमीटर और उसके बाद आप इसको 38 पे ले आएँ PSI पे, ताकि जो है ना टायर जो है ये सही तरीके से बैठ जाए। ये जो इसकी लाइन है वो आपने सही तरीके के साथ बिठानी है। अब ये दोनों टायर जो हैं वो ट्यूबलेस हैं, मगर मैं इसे ट्यूबलेस यूज़ नहीं करता। उसकी मेन वजह ये है कि ताकि टायर्स की जो है लाइफ अच्छी हो जाए। अब इसमें ये है कि जो शॉक्स की परफॉर्मेंस है, शॉक्स मच बेटर जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। खड्डा आपको दोनों टायरों में फ़ील नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं, देखें टायर से ना ब्रेकिंग में फ़र्क आ जाता है, तो 829 बहुत अच्छी ऑन रोड पे, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई आपको ब्रेक मारनी पड़ी है तो 829 उस तरह स्लिप नहीं करेगा। 801 जो है ना वो स्लिप करेगा, तो अपने जहन में रखिएगा। ये रेनी ट्रेन में भी बहुत अच्छा टायर है 829, तो 801 उस तरह रेनी सिचुएशन में अच्छा टायर नहीं है, तो ये अपने जहन में रखें। तो अब इस टायर से हमें जी पता बहुत सारी चीज़ें लग गई कि ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी होगी। टरेन, सैंड की टरेन में टायर काम नहीं करेगा या करेगा, मड में काम करेगा या नहीं करेगा, लूज़ ग्रेवल में काम करेगा नहीं करेगा, रॉकी ट्रेन में काम करेगा नहीं करेगा। तो 801 और 829 दोनों बेस्ट ऑप्शन है। 801 थोड़ा सा इस तरह बेटर हो जाता है कि ये सैंड वाले एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मगर 829 को मैं पर्सनली प्रेफर इस वजह से करता हूँ कि ये ऑन रोड पे, क्योंकि ज़्यादातर आपका सफ़र ऑन रोड पे होता है और ऑफ रोड पैचेस में आपका सफ़र कम होता है। 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कर लें, इतना आपने सफ़र करना होता है। तो मैं ऑन रोड को प्रेफर करूँगा। तो 829 भी अच्छा टायर है, 801 भी है। तो ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपने क्या फ़ैसला करना है। प्राइस तकरीबन एक जैसी है, तकरीबन 10,000 के करीब ये टायर आ जाता है। अगर कोई दुकानदार इंपोर्ट्स की वजह से इसे महंगा कर दे तो वो एक अलग रीज़न है। 18,000 किलोमीटर 829 मैंने चलाया है और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 10-10 साल से जी 829 को यूज़ कर रहे हैं और वो टायर ही नहीं चेंज करते। वो कहते हैं कि अगर टायर डलवाना है तो यही टायर डलवाना है और कोई नहीं डलवाना है। तो बहरहाल एक बात मैं आपके जहन में बता दूं कि जो टायर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी सारी स्किल्स हैं कि आपने अपने बाइक को गिरने से कैसे बचाना है, ये आपकी स्किल्स पे होता है। टायर पे इतना नहीं होता ना। देखें अब आपकी हैंडलिंग कैसे है, ठीक है। आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, आपने उसे कैसे बचना है। तो ज़्यादातर जी आपकी अपनी स्किल्स पे होता है। आप अपनी स्किल्स बेटर करें, टायर को अपने माइंड सेट पे इतना ज़्यादा सवार ना करें, क्योंकि टायर जो है, हाँ ठीक है, आपकी कोई रेस है, आप समझते हैं कि यार मेरा इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो फिर आप डलवा लें। मैं तो कहता हूँ कि जो आम पैंथर के टायर हैं उसमें भी बहुत ऑफ रोड परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, मगर ये है कि इन टायर्स के साथ आपकी बचत बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। ऑफ रोड में ना परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। अब जो 801 है, जब आप रोड पे उसको चला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बाइक ऊपर नीचे जिस तरह लीन होता है ना, तो इस तरह आपको फील आता है कि जो आप दरमियान वाली गुड्डी से ना टायर दूसरी गुड्डी पे चला गया। तो ये जो फील है ना, ये जो है ना कॉन्फिडेंस लूज़ करती है। मगर जो बंदा यूज़ करता रहता है तो उसको ये मुसलसल पता लग जाता है कि यार ये कोई मेरे टायर का इशू नहीं है, ये अब दूसरी गुड्डी पे आ गया जो साइड वाली गुड्डी है, ठीक है। तो अपने जहन में ये रखें। 829 में तो ये बिल्कुल ही इशू नहीं है ना। 829 की जो दरमियान वाली गुड्डी है वो मोटी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल का बटन आपने ज़रूर दबाना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में मालूमात आती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। कलीम खान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।